हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल शिक्षा केंद्र में। तो आपके क्लास 10th में जैसा कि इम्पॉर्टेंट टॉपिक्स मैंने लिखवाए थे, उसमें आपका एक टॉपिक आता है कहानी, जो कि आता है 5 नंबर में। तो उसमें आपके इम्पॉर्टेंट 3 टॉपिक थे। एक था पंचलाइट, दूसरा बहादुर और तीसरा था ध्रुव यात्रा। तो इससे पहले मैंने 2 कहानियाँ और डाल दी हैं, अगर आपने नहीं देखी हैं तो वो भी जाके देख लीजिए। और आज की हम क्लास में पढ़ेंगे ध्रुव यात्रा। तो इसमें है जैनेन्द्र कुमार महान कथाकार हैं। ये व्यक्तिवादी दृष्टि से पत्रों का मनोविश्लेषण करने में कुशल हैं। प्रेमचंद की परंपरा के आगामी लेखक होते हुए भी इन्होंने हिंदी कथा साहित्य को नवीन शिल्प प्रदान किया। ध्रुव यात्रा जैनेन्द्र कुमार की सामाजिक मनोविश्लेषणात्मक यथार्थवादी रचनाएं। कहानी कला के कतिपय प्रमुख तत्वों के आधार पर इस कहानी की समीक्षा निम्नवत है। इसमें हेडिंग वाइज है। पहला आपका रहेगा शीर्षक। शीर्षक के अंदर हम लिखेंगे कहानी का शीर्षक आकर्षक और जिज्ञासापूर्ण है। सार्थकता तथा सरलता इस शीर्षक की विशेषता है। कहानी का शीर्षक अपने में कहानी के संपूर्ण भाव को समेटे हुए है तथा प्रारंभ से अंत तक कहानी इसी ध्रुव यात्रा पर टिकी है। कहानी का प्रारंभ नायक के ध्रुव यात्रा से आगमन पर होता है और कहानी का समापन ध्रुव यात्रा के प्रारंभ के पूर्व ही नायक के समापन के साथ होता है। अतः कहानी का शीर्षक स्वयं में पूर्ण और समीचीन है। दूसरी कहानी आती है कथानक। दूसरी हेडिंग आती है कथानक। श्रेष्ठ कथाकार के रूप में स्थापित जैनेन्द्र कुमार जी ने अपनी कहानियों को कहानी कला की दृष्टि से आधुनिक रूप प्रदान किया है। ये अपनी कहानियों में मानवीय गुणों यथा प्रेम, सत्य तथा करुणा को आदर्श रूप में स्थापित करते हैं। इस कहानी की कथा वस्तु का आरंभ राजा रिपुंदमन की ध्रुव यात्रा से वापस लौटने से प्रारंभ होता है। कथानक का विकास रिपुमंदन और आचार्य मारुति के वार्तालाप और उर्मिला तथा आचार्य मारुति के मध्य हुए वार्तालाप से होता है। कहानी के मध्य में ये स्पष्ट होता है कि उर्मिला ही मारुति की पुत्री है। कहानी का अंत और चरमोत्कर्ष राजा रिपुंदमन द्वारा आत्मघात किए जाने से होता है। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार ने एक सुसंस्कृतिक युवती से उत्कृष्ट प्रेम का प्रकृष्ट को दर्शाया है तथा प्रेम को नारी से बिल्कुल अलग और सर्वोच्च स्थान पर प्रतिष्ठित किया है। कहानी प्रत्येक पात्र कर्तव्य के प्रति निष्ठा एवं नैतिकता के प्रति पूर्ण रूपेण सतर्क दिखाई पड़ती है और जिसका पूर्ण परिपति के लिए वह अपना जीवन अर्पण करने से भी नहीं डरता। कहानी मनोवैज्ञानिक के साथ साथ दार्शनिकता से भी ओतप्रोत है और संवेदना प्रधान होने के कारण पाठक के अंत स्थल पर अपनी अमिट छाप छोड़ती है। निष्कर्ष रूप में कहा जा सकता है कि ध्रुव यात्रा एक उत्कृष्ट कहानी है। और लास्ट हेडिंग आपकी आएगी उद्देश्य। प्रस्तुत कहानी में कहानीकार जैनेन्द्र जी ने बताया है कि प्रेम एक पवित्र बंधन है और विवाह एक सामाजिक बंधन। प्रेम में पवित्रता होती है तथा विवाह में स्वार्थता। प्रेम की भावना व्यक्ति को उसके लक्ष्य तक पहुंचाने में मदद करती है। उर्मिला कहती है, हाँ, स्त्री रो रही है। प्रेमिका प्रसन्न है। स्त्री की मत सुनना, मैं भी पुरुष को नहीं सुनूंगी। दोनों जने प्रेम की सुनेंगे, प्रेम जो अपने सिवा किसी दया को, किसी कुछ को नहीं जानता। निष्कर्ष रूप में ये कह सकते हैं कि प्रेम को ही सर्वोच्च दर्शाना इस कहानी का मुख्य उद्देश्य है, जिसमें कहानीकार का पूर्ण सफलता मिली है। तो अगर आपको हमारी वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।